हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए ओएनजीसी के शेयर से एक दिन में 6 गुना पैसा। अब आप कहोगे भाई रिस्क कितना है, लेकिन रिस्क देखकर आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि ना के बराबर रिस्क और दबा के कमाई। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सटीक एनालिसिस, सटीक बिल्कुल टारगेट हिट करने वाली एनालिसिस, जो आपको कल ही के वीडियो में बताई गई थी। स्टॉक मार्केट में क्या एक दिन में 6 गुना पैसा कमाया जा सकता है? एक कैटेगरी के लोग कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल कमाया जा सकता है अगर एनालिसिस सटीक होगी। और वो लोग समझ जाइए कौन से लोग हैं। वो लोग वही हैं जो ऑप्शंस में प्ले करते हैं, ऑप्शंस को ट्रे करते हैं। देखिए, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं ओएनजीसी की तरफ। कल की डेट में हमने बात करी थी कि बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिल रही है और ये शेयर बड़ा धमाका कर सकता है कभी भी। और क्यों कही थी वो मैं फिर से टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊंगा तो रिपीट करूंगा। और आज की डेट पे स्टॉक ने 115 का हाई बनाया। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो वह 102 से लेके 115 तक जाना ऑलमोस्ट 12-13% के आसपास का तो जंप ये ही है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ओएनजीसी के स्टॉक को तसल्ली से देखिए, ऑयल एंड गैस का ये स्टॉक 102 से कल आज 115 तक गया। और कल की डेट में अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, भाई ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये कल ही वीडियो आपके लिए बनाया गया था फरवरी 17 को, और आज 18 फरवरी है। ये जो लेवल था हमको बहुत पॉजिटिविटी दिख रही थी कि ये भाई ब्रेकआउट आएगा तो धमाका कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे यार धमाका करेगा, कल आप कह रहे थे जाएगा वो 120 140 तक जाने की कोशिश करेगा वीकली चार्ट पे, लेकिन एक दिन में कमाई कैसे हो सकती है? एक दिन में 6 गुना कमाई कैसे हो सकती है? आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपकी सटीक एनालिसिस, आपको पता है भाई एनालिसिस बहुत ही सटीक हो रही है, तो आप ओएनजीसी को देखिए, समझिए। अब ओएनजीसी के चार्ट की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा और वीकली चार्ट्स पे चलूंगा। वीकली चार्ट्स पे हमने कल की डेट में देखा था कैसे पॉजिटिविटी यहां पे आपको देखने को मिल रही थी। और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि डेली टाइम फ्रेम को देखिए। कल की डेट में क्यों हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे? एक तो वीकली चार्ट, और दूसरा इस बड़े वॉल्यूम के बाद गिरता हुआ वॉल्यूम जो हमें कल की डेट में देखने को मिला था, जिसने यहां पे मैं कहूंगा ऐसी सिचुएशन दी थी, भाई कल अगर इसका हाई पार होता है तो आपको मिलेगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको करेगा माला माल। और ये लेवल आज क्रॉस हुआ, बड़ा वॉल्यूम, ये देखिए, फिर शांति, और फिर जैसी ये लेवल आज सुबह पार हुआ और धमाका आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। और कल की एनालिसिस भी आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी आपने कहा यार, फिर भी चलो मैंने 104 पे भी खरीद लिया तो 115 चला गया, पर शेयर पे मुझे 10% की कमाई होगी मैक्सिमम अगर मैं बुक कर सकता हूं तो। जी हाँ, आप जरा तसल्ली से सोचिए, आपको 10% की हुई कमाई। लेकिन एक और तरीका मार्केट में होता है। कौन सा तरीका होता है? वो होता है ऑप्शंस का। ऑप्शंस, अब आपको ऑप्शंस, अब देखिए ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जिनमें प्राइस का मूवमेंट इतना ज्यादा होता नहीं है, जैसे कोई भी आप शेयर्स लगा लो, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये बड़े बड़े जितने भी स्टॉक है, इसमें प्राइस मूवमेंट जब आपको कम देखने को मिलता है तो आप कहोगे यार क्या मैं इसमें इस तरीके से जाऊं, मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊंगा जिसमें मुझे कम से कम प्रीमियम में बहुत फायदा हो सकता है। अब इसी पार्ट को जरा देखिए। आपने कहा यार 104 से अगर मैं सोचूं इसको 110 के लेवल तक तो ये इजीली जा सकता है, या फिर 120 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो जब भी स्टॉक आप ये एंटीसिपेट कर रहे हो कि स्टॉक पॉजिटिव जाएगा, और तो आप क्या खरीदते हो ऑप्शंस में? कॉल ऑप्शंस। और कॉल ऑप्शन जब आप खरीदते हो तो आपका रिस्क कितना होता है? कोई भी ऑप्शन, कॉल या पुट ऑप्शन जब आप खरीदते हो, सेल नहीं कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, तो आपका किस रिस्क कितना होता है? उतना ही जितना प्रीमियम आप देते हो। अब ओएनजीसी के स्टॉक का अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक लॉट है 7700, कितना है? 7700 का एक लॉट है, मतलब क्वांटिटी 7700 है। मान लो मैं 120 का यहां पे, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझे, 120 के कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि भाई ये 120 के लेवल तक जा सकता है, बट जाए ना जाए मुझे क्या, जब तक ये भागेगा मैं अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इस चीज को समझिए। एक और चीज आपके सामने निकल के आ रही है, सिंपल स्टॉक को बाय सेल करने के बजाय आप स्टॉक का एक डेरिवेटिव खरीद रहे हो। तो मैं आपको लेके चलता हूं 120 के कॉल ऑप्शन की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है फरवरी की। अब फरवरी की एक्सपायरी है तो मैं आपको सीधे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा और तसल्ली से देखिए। कल की डेट में
ये स्टॉक का अगर 120 के स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट चल रहा था आपका 30 से 35 पैसे। तो मैं 30 पैसे के अराउंड अगर लेके चलूं और रेट, आपको पता था कल की डेट में कैसी सिचुएशन बन रही थी, तो 30 पैसे से आज इसका सफर तय हुआ। ऑलमोस्ट 2 रुपए से ऊपर जरूर है क्या, लेकिन आपका एंट्री एग्जिट कुछ ऊपर नीचे मैं ये कहूंगा 1.8 मान के चलिए। तो 30 पैसे से 1.80 अगर आप डिवाइड करते हो तो ये हो गया टोटल 6 गुना। अब आप कहोगे यार मेरे को तो 10 रुपए, और अब देखिए आपका कितना है। अब मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा आपकी कैलकुलेशन। 7700 क्वांटिटी का एक लॉट है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए कितना हुआ। ऑलमोस्ट मान के चलो कि सीधे सीधे 2100 से लेके 2400 के बीच में ये बैठेगा लॉट। और आपका रिस्क ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिस्क इतना ही है, समझ लो आप, मैक्सिमम रिस्क इतना ही है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं करके दिखाता हूं आपको मल्टीप्लाई इसमें कितना बनता है। ये है 2310, मतलब 2310 का आपका रिस्क। और इसमें भी रिस्क जब आप नीचे चले जाएगा तो निकाल सकते हो, बीच में कंप्लीट रिस्क नहीं है। इन बिटवीन आप मान लो 30 पैसे से नीचे गया, 20 पैसे 10 पैसे के आप निकाल सकते हो, तो वो भी एक आपका पॉजिटिव बात है। और ये गया 180 पे, मान लो आपने बेच दिया 180 पे, तो कितना गुना आपका पैसा हुआ, 6 गुना। अब आप कहोगे यार 6 गुना ये रिटर्न मुझे मिला यहाँ पे, मेरा रिस्क था 2-2.5 हजार का और 6 दुना 12, और ये मान के चलिए मुझे 14,000 के आसपास तो बस एक लॉट से मैंने कमा लिए। जरा सोचिए कितना बेहतरीन। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, एक सटीक एनालिसिस। ये मैंने 120 वाले, ये फरवरी वाले मैंने जिसका एक्सपायरी नजदीक है उसकी बात करी। लेकिन अगर आप वहां पे इसको देखो कि भाई आपको फरवरी नहीं है, आपको मार्च पे जाना है, आपके मार्च में, क्योंकि वहां पे क्या होगा क्योंकि फरवरी की एक्सपायरी नियर है तो टाइम डिके हो सकता है, यहाँ पे डिके फैक्टर आपके अगेंस्ट जाएगा। तो ये देखिए मार्च में 1.77 कल की डेट में था, आज सुबह ओपन होती 2.38 के आसपास ये था, आपको सुबह सुबह दिख जाता। और उसके बाद कहां गया ये 6 रुपए तक। मान लो चलिए, जरूरी नहीं है आपने पूरा 6 गुना लिया, इसका ये मतलब नहीं। आप देख रहे हो पॉजिटिविटी है तो आप इसमें से 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना, आधा, कुछ तो इसमें से पार्ट अपना बुक कर सकते हो। सोचिए कुछ तो पार्ट आपका आ सकता है। और प्रॉपर आपने मान लो चलिए यहाँ नहीं, आपने एंट्री किया 3 रुपए पे, आपने कहा नहीं ये मैं 4-4.5 के आसपास आपने बेच दिया यहाँ पे। अब आपको ये भी अच्छी बात है। और पर शेयर आप एक लॉट में 7700 का ये शेयर अगर 1 रुपीज का भी आपको गेन दे दे, यहाँ पे 3 से 2.5 से लेके आपको यहाँ तक 4 तक गेन दे दे, तो आपको ये ऑलरेडी 7-8 हजार की कमाई हो जाती है पर लॉट की, वो विद मिनिमम रिस्क। जरा सोचिए इस तरीके से। लेकिन इन सब चीज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस आपकी सटीक होनी जरूरी है, और हमने ऑलरेडी इसके बारे में कल ही बात करी थी स्टॉक के बारे में किस तरीके से, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना वो आपके ऊपर, आपके रिस्क फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में जो ये आप देखोगे जनरली पीएसयू सेक्टर जो बड़े बड़े ये स्टॉक्स है, ये कम जब देखिए उनको पता ही नहीं भाई मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, जब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप देखते हो कितना रिस्क आपका देगा, 2000, कई बार आपको 1000 रुपीज के आसपास पर लॉट में पड़ता है चीजें। लेकिन जब सटीक जब जाती है ना एनालिसिस, तो वो गेन मल्टी फोल्ड रिटर्न विद इन फ्यू डेज मैं कहूंगा वो आपको दे देता है। तो इस तरीके से जब आप ओवरऑल जाते हो पिक्चर में, तो स्टॉक मार्केट क्या लगती है आपको, बहुत ही मस्त लगती है आपको, मजा आ रहा है। लेकिन उसमें भी मैं तो ये कहूंगा कि यहां पे भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलो ऑप्शंस में भी, तो आपका जो लॉस है वो जो 2300 का हमने लॉस निकाला था ना, उतना भी नहीं, मान के चलो 1000 रुपीज का आपका मैक्सिमम लॉस, क्योंकि अब सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है तो बेच के निकलो आप। बट एक चीज है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में तो काफी वॉलेटिलिटी होती है, तो इजीली आप खरीद सकते हो बेच सकते हो, तो यहाँ पे जरूरी नहीं आपको उस तरीके की वॉलेटिलिटी मिले, इस चीज को याद रखें। तो कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पे आप कहोगे भाई मैं 4.64 पे बेचना चाहता हूँ, कोई बायर नहीं अवेलेबल है, बायर नीचे है, इस चीज को देखें, ध्यान दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 के लेवल तक ये गया, जरूरी नहीं आपको यहाँ पे हर कोई बाय आपको करने को बैठा हो, नहीं, तो थोड़ा कम में भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ती है। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने ओएनजीसी का कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है ये, और आगे जर्नी जो हमारा 140 का टारगेट है धीरे धीरे अचीव करेगा। बट जब आप ऑप्शंस खरीदते हो ना, तो हमेशा याद रखना इसमें एक टाइम डिके, मैं कहूंगा टाइम फैक्टर जो होता है, जो डिके फैक्टर होता है ना, वो आपके प्रीमियम को किल करता
रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शंस लेके आपने कर रख लो कई दिनों तक, वो एक्सपायरी तक पास जाते जाते ही वो टाइम वैल्यू खत्म होती रहती है, और जिसकी वजह से ऑप्शन सेलर को हमेशा फायदा होता है, ऑप्शन बायर को इस तरीके से क्विक बुकिंग में फायदा होता है। क्विक गया, प्रॉफिट बुक किया, जेब में डाला, 1-2 दिन में निकला या फिर इंट्राडे में निकला, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।